जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मेनली, अब हम इस आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। इसके अलावा फिर मोशन वाले चैप्टर में आपका बच जाएगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में और उसी के साथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में। तो आज मैं अपनी बात शुरू करने वाला हूँ स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर, और क्या क्या इसमें टाइप्स आएंगे, क्या क्या अंतर आएंगे, वो सब आज मुझे यहाँ डिस्कस करने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ स्पीड। स्पीड मुझे डिस्टेंस के कवर होने की रेट बताती है। डिस्टेंस के कवर होने की रेट, जैसे कि मान लो मैं यहाँ एक पॉइंट आगरा से दूसरे पॉइंट दिल्ली जाना चाह रहा हूँ। ठीक, तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि आगरा टू दिल्ली पहुंचने के या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए ढेरों रास्ते हो सकते हैं, और हम वही रास्ता चुनते हैं जनरली जो शॉर्टेस्ट होता है, और वही शॉर्टेस्ट रास्ता डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि मैं अगर ए टू डी पहुंचना चाह रहा हूं, जैसे आगरा से दिल्ली पहुंचना चाह रहा हूं, तो ये डिस्टेंस मान लो 150 किलोमीटर है। तो आगरा से दिल्ली पहुंचने के लिए मैंने घड़ी में देखा, मैं शुरू होता हूँ 12 बजे, दोपहर को 12 PM में स्टार्ट हुआ चलना, और 3 PM पर मैं पहुँच गया दिल्ली। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि मैंने टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर चला हुआ है और टोटल टाइम 3 घंटे लगा है। इसका मतलब मेरी जो चलने की रेट थी, डिस्टेंस कवर करने की रेट थी, वो थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि एक घंटे में अगर मैं 50 किलोमीटर चलूँगा तो अगले में दूसरे घंटे में 50 और चल के 100 चल लूँगा, और तीसरे और अगले घंटे में 50 और चल के 150 चल लूँगा, और कुल मिलाकर के मैं अपनी टोटल दूरी जो है 150 किलोमीटर कवर कर लूँगा। ठीक, अब ये जो मैंने बात करी यहाँ पर टोटल दूरी चलने की और टोटल टाइम के हिसाब से, और जो मैंने स्पीड निकाली है यहाँ 50, या फिर जो रेट निकाली है वही रेट स्पीड कहलाती है, और स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर यूनिट टाइम या रेट बताना, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस की रेट स्पीड कहलाती है। अब जैसे ये डिस्टेंस 150 किलोमीटर था और मुझे टाइम 3 घंटे लगे, तो ये स्पीड कितनी हो गई? डिस्टेंस 150 किलोमीटर एंड टाइम 3 आवर्स। और जो स्पीड आ गई आपकी, आवर नहीं काट रहा हूँ, ठीक है, स्पीड को एस से डिनोट कर लो, वो आ गई आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। अब पर आवर एक यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम है, यहाँ पे यूनिट मैंने घंटे में ले रखा है। अब अगर मैं इसको मीटर में लेना चाहूँ तो मैं इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे करूँगा जरा देखें। आप देखो कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, इसको एक तरफ रहने दो। अभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप केवल इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दो। ठीक, तो अब स्पीड जो आ जाएगी वो 50 को मैंने एक तरफ थोड़ी देर के लिए रख लिया डैश मान के, ठीक है। अब किलोमीटर को मीटर में बदल दो 1000, और आवर को सेकंड में बदलो डिवाइडेड बाई आवर, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो कुल मिलाकर के 1 घंटे के टाइम को मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट। तो मैं यही कहता कि जो मेरी स्पीड है वो ये 50 और इनटू मीटर डिवाइडेड बाई मिनट। तो अगर मैं इसको मिनट में निकालना चाहता तो ऐसे लिखता, लेकिन जनरली जो मेरी SI यूनिट्स हैं वो डिस्टेंस के लिए मीटर है और टाइम के लिए सेकंड है, इसीलिए जो भी डैश है अभी 50 जो आया है उसकी जगह कोई और भी स्पीड आ सकती है। लेकिन अगर मैं मीटर पर सेकंड में लिखना चाहता, अब 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 मिनट में कितनी हो गई? 60 गुणा 60, तो 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। तो आपकी जो स्पीड यहाँ 50 है वो भी आप मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं। उसके अलावा कोई और स्पीड भी आप मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं, और यही क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर को ये क्वांटिटी बन गई मीटर पर सेकंड। अगर इसको और फर्दर सॉल्व करो तो ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ये 10 और ये 36, और
2 से एक बार और काट दो तो यही डैश क्वांटिटी 5 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी, जहाँ तो जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने 50 ली, उसको अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना चाहते हो तो आप क्या कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो जैसे मैं 50 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी स्पीड मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी 125/18 मीटर पर सेकेंड। अगर आपके पास कोई और स्पीड होती तो 50 की जगह आप वो रखते, और इसी प्रकार से किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड मीटर पर सेकेंड में भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो पहला बेसिक डिफरेंस मैंने आपको यहाँ ये बताया, ठीक है, कि आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी हो तो आप मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखेंगे, बार बार ये एक बार तो सॉल्व हो ही गया तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका उल्टा, अगर यही स्पीड आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलनी हो तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसी क्वांटिटी को वापस जाना चाहते हैं आप तो 125 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई वॉट 18/5। आप मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं तो फिर इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लो, यहाँ पे लिख लो, वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप लिखेंगे 5/18 वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, ठीक है, का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई के लिए मैंने यहाँ सामने लिख दिया। ऐसे ही वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में दे रखी है और अगर आप उसको स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो स्पीड ही ध्यान में रखो, और आप उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं तो 18/5 ये हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। आप ऐसा समझो किलोमीटर बड़ी है और ये वाला 18/5 भी बड़ा है, इसीलिए जब छोटी यूनिट को बड़े में बदलते हैं तो 18/5 और बड़े को छोटे में बदलते हैं तो छोटी 5/18 छोटा है, इसलिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्पीड के बारे में, उसका मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन, ये सब मैंने आपको यहाँ बताया है। इसके अलावा एक चीज़ पर यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि जो आपने A to D डिस्टेंस कवर किया है 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, तो आपने जो स्पीड बताई है ये 50, तो ये जो स्पीड आई है बच्चों, ये स्पीड पूरे जर्नी की टोटल स्पीड आई है, जिसे हम एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं। ऐसा इसीलिए कि मान लो कि मैं ही हूं और आगरा टू दिल्ली गाड़ी लेके जा रहा हूं, और मैंने क्या किया कि मुझे मथुरा पहुंच करके, या बीच में कहीं मथुरा पड़ा और मथुरा पहुंच के थोड़ा मेरा मन हुआ कि मैं यार रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट जो भी मेरा मन है मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। अब मैं मथुरा रुका, मुझे ज़्यादा टाइम हो गया। अब जब ज़्यादा टाइम हो गया मुझे पता चला कि मैं लेट हो रहा हूँ, तो फिर मैंने अपनी गाड़ी को तेज़ दौड़ाया और कुल मिलाकर के मैं 3 बजे ही पहुँच गया। तो अगर तुम स्पीड के बारे में बात करो तो जब यहाँ पे मैं मथुरा पे रेस्ट कर रहा था तो उस समय पे मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसलिए एक्चुअली जब भी हम स्पीड के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कभी हम डिस्टेंस कितना भी चलें होल जर्नी में, इसके बारे में आप एक एक पॉइंट, एक एक सेकंड के बारे में लिखोगे तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। अब भाई 12 बजे से मैं 3 बजे तक पहुंचा हूं, अब मैं 12:01 पे कितना चला हूं, 12:02 पे, या फिर सेकंडों में लिखने लगा, तो मेरा पूरा दिन इसी में जाएगा। इसीलिए हम जब भी बात करते हैं स्पीड की, जनरली हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एक्चुअल में एक टाइप की स्पीड और होती है जो पर्टिकुलर किसी भी टाइम पर बताई जाती है, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसके बारे में हम 11th क्लास के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जनरली हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो हम देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना चला गया है और टोटल टाइम कितना लगा है। इसके अलावा बाद बाकी कहां पर कितने बजे कितनी स्पीड थी, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो इस फाइनल और इनिशियल पोजीशन से लेना देना होता है, यानी कि फाइनली टोटल डिस्टेंस कितना चला गया और टोटल टाइम कितना लगा। तो जनरली जब भी हम स्पीड की बात कर रहे होते हैं तो हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं और ऐसे करके एक बार चिन्ह लगा देते हैं। जनरली किताबों में लिखा मिलता है एवरेज स्पीड के लिए, और ये फॉर्मूला बन जाता है कि टोटल डिस्टेंस कितना चला आपने और टोटल टाइम कितना लगा आपको। यही टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम एवरेज स्पीड कहलाती है।
अब इस फॉर्मूले पे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। मैं एक एक करके उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करता हूँ। एवरेज स्पीड पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको आप समझना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड v1 एंड रिटर्न फ्रॉम b टू a विद स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन इन होल जर्नी। तो अब एवरेज स्पीड यहां मुझे पूछ ली, लेकिन फॉर्मूला तो मुझे पता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम एवरेज स्पीड का। ऐसा यहां कुछ दिया नहीं, लेकिन कुछ चीजें दी हैं, उनकी हिंट से मैं ये समझ सकता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा हूं और v1 की स्पीड से जा रहा हूं और v2 की स्पीड से रिटर्न मार रहा हूं। तो मुझे कुछ चीजें पता चल गई कि इधर से जाने में और इधर से आने में मेरा डिस्टेंस जितना जाने में ट्रेवल हुआ है उतना ही आने में ट्रेवल हुआ। अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लूं, ए से लेके बी तक के डिस्टेंस को, तो जाने का टोटल डिस्टेंस x हो गया और आने का भी x, यानी कि टोटल डिस्टेंस आने प्लस जाने का मिलाकर के हो गया 2x। अब टोटल टाइम और मुझे मिल जाए तो मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं। अब टोटल टाइम के लिए मुझे स्पीड दे रखी है, उससे मैं हिंट लेकर के टोटल टाइम निकालता हूं। जैसे a से b ट्रेवल किया तो स्पीड मेरी v1 है और डिस्टेंस मेरा x है, तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी डिस्टेंस है x, स्पीड है v1, तो टाइम हो गया t1 बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम हो गया जाने का। जाने के लिए मैं इधर की तरफ चिन्ह लगाई दे रहा हूं। ऐसे ही वापस लौटने के लिए टाइम हो गया डिस्टेंस x और स्पीड v2 और ये वापस आने का टाइम। तो कुल मिलाकर के टाइम हो गया आपका xy v1 प्लस xy v2। इसीलिए आप एवरेज स्पीड लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन टोटल टाइम xy v1 प्लस xy v2। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, 2x 1y v1 प्लस 1y v2। x से x कैंसिल कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा v1 v2। और एक फॉर्मूले के तौर पर मैं यहां लिखे दे रहा हूं सॉल्व किया हुआ, v1 v2 ऊपर पहुंच जाएंगे और ये हो जाएगा v1 प्लस v2। तो ये एवरेज स्पीड आपकी आ गई तब जब आपने x डिस्टेंस जितना आगे की तरफ चला उतना ही वापस लौट आए, यानी कि आपने दोनों अलग अलग स्पीड के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट रखा। अगला यहां पर मैं एक और इलस्ट्रेशन लेता हूं जिसमें मैं a से b और किसी दूसरे पॉइंट b से c के लिए टाइम सेम रखता हूं। जरा ऐसे क्वेश्चन पे भी ध्यान दें। तो अब पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बेटा यहां पर जो सेम रखा हुआ है वो डिस्टेंस सेम रखा था। अगली बार मैं a टू b v1 स्पीड से जितने टाइम के लिए चल रहा हूं उतने ही टाइम के लिए b टू c चल रहा हूं। a पॉइंट ये रहा और यहां से मैं किसी b पॉइंट पर पहुंचता हूं v1 स्पीड से, और ऐसे ही b टू c में पहुंचता हूं सेम टाइम के लिए v2 स्पीड से। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मुझे फिर से पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूं तो मुझे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए, लेकिन मुझे टोटल डिस्टेंस जैसी कोई चीज नहीं दी, मगर उसके लिए हिंट दी है। जैसे कि v1 स्पीड और टाइम, देखो a से b जो लगा हुआ है वही b टू c लगा है, मैंने मान लिया वो t लगा क्योंकि सेम टाइम है, ठीक है। तो a टू b जो कवर हुआ डिस्टेंस है वो आ जाएगा, अभी मैं a टू b डिस्टेंस लिखता हूं, वो आ जाएगा आपका v1t। इसी प्रकार से b टू c डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यानी कि v2t। तो टोटल डिस्टेंस आपका हो गया बच्चों v1t प्लस v2t, और इसी प्रकार से टोटल टाइम t ये और t ये, और कुल मिलाकर के टोटल टाइम हो गया वो हो गया 2t। तो आप एवरेज स्पीड लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस यानी कि v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाई 2t। t इसमें से ऊपर से कॉमन ले लिया जाए
और नीचे से कैंसिल आउट कर दिया जाए तो जब टाइम सेम है तब मैं एवरेज स्पीड लिख सकता हूं v1 प्लस v2 बाई 2। ये कोई दो पर्टिकुलर केस के लिए मैंने टाइम सेम रखा, ए से बी और बी से सी चलाने के लिए। अगर मैं सी से डी और सेम टाइम टी के लिए ही अगर चलता तो मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूले में v3 और जुड़ करके डिवाइडेड बाई 3 हो जाता। आप ट्राई करके देखें, ठीक है। तो एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले मैंने आपके सामने निकाले। फॉर्मूले कोई भी नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ यही एक है, मगर दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में बन सकते हैं। एक बार तब जब डिस्टेंस सेम हो, एक बार तब जब टाइम सेम हो। और इसी से जुड़ा हुआ एक एवरेज स्पीड का मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, तो जरा गौर करना उस क्वेश्चन पे। तो एवरेज स्पीड के ऊपर जैसा कि मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन रखा है जिसमें कहा गया है पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स half the distance with a speed of 3 meter per second and other half of the distance is covered in two equal time interval with speed of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. The average speed of the particle during the motion, और आपके ऑप्शन दे रखे हैं 5 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5.5 मीटर पर सेकेंड और 4.8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन में पहले समझना होगा कि एवरेज स्पीड के लिए बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन मेरे लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है और इसी से मैं चाहे जितने फॉर्मूले बना सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ मुझे बेसिक बातों पर ध्यान देना है। जैसे मैं ए से सी पहुंचना है मुझे, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हाफ डिस्टेंस जो चला गया है वो 3 मीटर पर सेकेंड से चला गया है। तो पहले मैं ए से बी तक 3 मीटर पर सेकेंड से आधा डिस्टेंस चल लेता हूं और बी टू सी आधे डिस्टेंस को फिर दो भागों में बांट देता हूं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आधे जो अगला हाफ है उसमें 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में बात करी है। मतलब बी से लेके सी तक 7.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड और 4.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, उसमें सेम टाइम के लिए ही कुछ समय तक, जितने समय तक 4.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड रखी गई है उतने ही समय तक 7.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रखी गई। आप ऐसे समझें कि आपको यहीं आगरा टू दिल्ली पहुंचना था, बीच में आपका कोई भी ऐसी जगह पड़ती है जहां तक आप 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले। अब 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तो बहुत छोटी है, लेकिन पार्टिकल के बारे में बात हो रही, बेसिक सी बात समझना, ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड से चले तो आप जो मान लो कि ए से लेके सी तक टोटल आप डिस्टेंस मान लो 2x, तो x चल लिए 3 मीटर पर सेकेंड से और अगला x डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल किया हुआ है उसमें से पर्टिकुलर टाइम t के लिए आपने एक बार स्पीड मेंटेन की हुई है 4.5 और अगले टाइम t के लिए आपने मेंटेन की हुई है 7.5 और कुल मिलाकर के आप पहुंच गए हैं A टू C। तो आप देखो टोटल डिस्टेंस जो हो गया आपका, फॉर्मूला एवरेज स्पीड का यही है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस x ये और x ये, ठीक है। तो आप एवरेज स्पीड लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 2x और टोटल टाइम। अब टोटल टाइम यहां से यहां कितना लगेगा, देखो डिस्टेंस x है, स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो ये टाइम हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 3। A टू B का टाइम आप इधर लिख लो, A से B का टाइम t1 और वो आ गया आपका x बाई 3। इसी प्रकार से t टाइम में आप B2, आप एक और पॉइंट ले लो x, B से x के लिए t टाइम तक आपने 4.5 स्पीड मेंटेन की है, x से c तक t टाइम के लिए आपने 7.5 स्पीड मेंटेन की है। तो ये जो टाइम t प्लस t है इसमें आपने x डिस्टेंस चला हुआ है, तो आप x डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4.5 की स्पीड से t टाइम प्लस 7.5 की स्पीड से t टाइम और कुल मिलाकर के ये डिस्टेंस आ गई x, ठीक है। अगर आप इसको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 12t इक्वल टू x, यानी कि यहां से t की वैल्यू जो आ गई
वो x/12 आ गई। तो यहां से लेके यहां b से लेके x तक हो गया आपका x/12 और x/12 हो गया आपका x से c। तो इस प्रकार से b to c का जो टाइम आया है वो आ गया 2x/12 यानी कि x/6। तो आपका जो टोटल टाइम हो गया वो a से लेके b तक आ गया x/3 और इसी प्रकार से b से लेके c तक आ गया x/3 प्लस x/6। अगर मैं इसमें सॉल्व करूं तो x कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 2/1/3 प्लस 1/6। इस 1/3 को लिख लो 2/6, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और इसको लिख लो 1/6। तो 2 + 1 3 और ये 6 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 6 2 = 12/3 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आईआईटी के पेपर ने 1992 में पूछा है और मैं आपको 9th लेवल पर बता रहा हूं। आईआईटी का एग्जाम हो चाहे कोई और एग्जाम्स हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट से ही घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा देने का पर्पस यही था कि आपको एवरेज स्पीड का ये बात ध्यान रहे केवल, और किसी फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं। आप ऐसे ढेरों सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बशर्ते कि जो भी चीज आपसे बात करी जा रही है वो बेसिक बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, तो अगली बात मैं वेलोसिटी के बारे में करने वाला हूं। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है वेलोसिटी के लिए भी। वहां जो मैंने आपको स्पीड के लिए बताया हुआ है वहां डिस्टेंस ट्रेवल की बात होती है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की बात होती है। अब चक्कर ये है कि डिस्प्लेसमेंट कभी कभी शॉर्टेस्ट पाथ हो जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी में मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान रखना है। बाद बाकी जो भी मैंने पिछली बार बताया हुआ है वो सेम प्रोसेस वेलोसिटी के लिए है जो स्पीड के लिए था। तो फॉर्मूला जो बन जाता है वेलोसिटी का वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपको जैसे समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक चीज मैंने आपको वहां नहीं लिखवा पाई थी कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है और टाइम की यूनिट सेकंड है, इसीलिए वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाती है, मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से स्पीड भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी मीटर यूनिट होती है, तो स्पीड की भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहती है। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, ये सब यहाँ पे भी अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना होता है डिस्प्लेसमेंट पर। जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूं, ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी टुवार्ड ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ मान लो एक पर्सन चल लेता है 60 मीटर, और बी टू सी वापस लौट आता है वेस्ट की तरफ, और मान लो लौट आता है वो आपका, थोड़ा सा और ऐसा बना लेते हैं, यहां आ जाता है, ठीक, 40 मीटर। पहले ए से बी जाता है 60 मीटर, 60 मीटर में आप डायरेक्शन लिख लो जाने वाली, ठीक है, और वापस लौटने वाली सी के लिए डायरेक्शन 40 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड निकालता तो मैं टोटल डिस्टेंस जोड़ता, जो कि हो जाता है 60 + 40, लेकिन वेलोसिटी निकालते समय मुझे ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर, जो कि आपका 100 ना होकर के ए से लेके सी तक सिर्फ और सिर्फ 20 हुआ है। तो मैं ध्यान देता कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है 20 और टाइम यहाँ से यहाँ जाने में मान लो लगा 10 सेकेंड इधर, या ये मान लो 6 सेकेंड इधर और 4 सेकेंड इधर, और मेरा टाइम हो गया टोटल मिलाकर के 10 सेकेंड। तो मैं अगर वेलोसिटी के बारे में कहूँ तो टाइम लिखा जाएगा 10 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर, तो कुल मिलाकर के मेरी वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी 2 मीटर पर सेकेंड। वहीं जो मेरी स्पीड है वो होगी टोटल डिस्टेंस यानी कि 100 मीटर और टोटल टाइम यानी कि 10 सेकेंड। यानी कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, वेलोसिटी पे ये चिन्ह लगा देते हैं वेक्टर वाला,
जो हमें बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसके बारे में आपको 11th क्लास की में डिटेल में पढ़ना है। और ये जो आपकी वेलोसिटी हो गई आपकी 2 मीटर पर सेकंड और स्पीड हो जाएगी 100 हो गया टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लग गया 10 सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड जो आई स्पीड आई और 2 मीटर पर सेकंड जो आई वो वेलोसिटी आई। ठीक है, इस प्रकार से बाद बाकी सारी की सारी चीजें सेम हैं। जो भी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड के लिए बता रहा था वो उसी प्रकार से एवरेज वेलोसिटी के लिए भी वैलिड है। जैसे कि आपको यहाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम स्पीड के लिए है, आप वेलोसिटी के लिए लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर डिस्प्लेसमेंट में सही ध्यान दे लिया तो क्वेश्चन सेम है, मैं आपको एवरेज स्पीड में कंसीडर करा चुका हूँ। आप टफ से टफ क्वेश्चन उठा करके कर सकते हैं, बशर्ते आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक एक बात आपको पता होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड हम क्यों निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी में एवरेज स्पीड में अंतर क्या है, अंतर डायरेक्शन का है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर। तो मैंने शुरुआत में ये सारी की सारी वीडियो में डायरेक्शन वायरेक्शन के रूल को इसीलिए ढंग से समझाया है। इसी वीडियो के बाद मैं अगले जो वीडियो में डिस्कस करूंगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ समझाऊंगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अपनी तरफ से ट्राई करें और बाद में वीडियो को आगे बढ़ा करके मैच करने की कोशिश करें। धन्यवाद।